अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क़ाल अल्लाहु तआला या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर्रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फ़रुद्दूहु इलल्लाहि वर्रसूल। सामीन मोहतरम, मैंने गुज़श्ता कुछ खुतबात से पहले मैयत और जनाज़े के बारे में अहकाम व मसाइल का आगाज़ किया था और फिर हालात की मुनासबत से उस मौजू को रोकते हुए फिर दीगर मौज़ूआत पे बात होती रही। तो इंशाअल्लाह ताला जहाँ से बात रुकी थी वहाँ से बात का दोबारा आगाज़ करते हैं। मैंने आप सामीन के सामने की बात रखी थी कि कोई शख्स बीमार होता है तो बीमारी भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश भी है और एक मुनासबत से, एक पहलू से ये रहमत भी है। यानी इसको तो हम हमेशा आजमाइश समझते हैं या इसको हम समझते हैं कि ये अल्लाह की तरफ से अज़ाब है, और हम यूँ ख्याल करते हैं कि फ़लाँ शख्स चूँकि बीमारी में मुब्तला है तो ज़रूर इसने कोई गुनाह किया होगा, ये अल्लाह की पकड़ में है, इस पे अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो रहा है। तो ऐसा नहीं है। हदीस को सामने रखें तो ऐसा नहीं है। बसा औक़ात किसी शख्स के दराजात की बुलंदी के लिए भी उस पर आज़माइशें आती हैं और इनका अजर है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर किसी शख्स को कांटा भी चुभता है तो उसके बदले में भी अल्लाह ने उसके लिए अजर रखा है। तो बार सूरत मैंने बीमारी से लेके कोई शख्स अगर फौत हो जाता है तो करीबुल मर्ग शख्स के पास क्या करना चाहिए, इसका मैंने ज़िक्र किया था। बीमारी में क्या करना चाहिए, इसका ज़िक्र किया था। एक शख्स फौत हो चुका तो फौत होने वाला जब फौत हो जाता है तो उसकी आंखें बंद करनी है। मतलब ये सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखी। तो आज मैं जहाँ से बात का दोबारा से आगाज़ करता हूँ वो ये है कि एक शख्स जब फौत हो जाता है तो ज़िंदा लोग, वो महरम हों या गैर महरम हों, और गैर महरम उस सूरत में जब फौत होने वाली ख़ातून है और वो बूढ़ी है तो उसका चेहरा देखा जा सकता है। वरना आम हालात में अगर नौजवान ख़ातून है और नौजवान मर्द है तो ना तो औरत गैर महरम मर्द का चेहरा देख सकती है फौत होने के बाद, और ना ही कोई मर्द नौजवान औरत का जो उसके लिए गैर महरम है, हुर्मत का रिश्ता और महरम का रिश्ता नहीं है, तो वो उसके चेहरे को नहीं देख सकती। और ये चेहरा जो देखा जाना है ये फ़ौत होने के फ़ौरी बाद से लेके फ़ौरी बाद देखा जा सकता है, ये गुस्ल देने के बाद देखा जा सकता है, ये जनाज़ा पढ़ने के बाद देखा जा सकता है, और किसी ऐसी सूरत में कि कोई शख्स ताख़ीर का शिकार हुआ, पहुँचते पहुँचते कब्रिस्तान में ले जाने के बाद भी मैयत का चेहरा देखा जा सकता है। अलबत्ता उलमा ने इस बात को जायज़ नहीं समझा कि कोई शख्स उसको कब्र में उतार दिया जाए तो कब्र में उतारने के बाद उसके चेहरे को देखा जाए या दिखाया जाए। तो मैयत का चेहरा देखना ये जायज़ है। इसी तरह न सिर्फ चेहरा देखना जायज़ है बल्कि मैयत को बोसा देना भी जायज़ है। और आप जानते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया से कूच फरमाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के बारे में ये हदीस में मौजूद है कि अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अबू बकर सिद्दीक़ आए और ख़ामोशी से बग़ैर किसी से बात किए हुजरा आयशा में पहुँचे जहाँ रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैयत मुबारक मौजूद थी। वहाँ पहुँचे और वहाँ जाके चेहरे से कपड़ा हटाया और सुम्मा अक्कब अलैहि फ़क़ब्बलहु सुम्मा बका, फिर आपके चेहरे पर झुके और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोसा दिया और फिर रोने लगे। तो बोसा देना मैयत को ये जायज़ है। और यहाँ फिर वही बात है कि ये बोसा
ज़ाहिर है कि मर्द मर्द को दे सकता है, खातून खातून को दे सकती है, या वालिद अपनी बेटी को जिसका जो महरम है वो दे सकता है। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी ये साबित है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलु उस्मान इब्न मज़ऊन, कहती हैं कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने हज़रत उस्मान बिन मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बोसा दिया, वह हुआ मय्यत, और वो फौत हो चुके थे। यानी फ़ौत होने के बाद उनकी मैयत को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोसा दिया। हत्ता रअयतु दुमुआ, मैंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आंसुओं को तसीलु बह रहे थे, यानी आप आंसू बहा रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस्मान इब्न मज़ऊन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मैयत को बोसा दिया, उनके चेहरे पर बोसा दिया। तो मालूम ये होता है कि वो जो अक़ीदत है, जो मोहब्बत है, उस मोहब्बत में और अक़ीदत में मैयत को बोसा दिया जाना, इसमें कोई हर्ज नहीं है। हमारे यहाँ चूँकि ख़ास तौर पे नौजवान नस्ल जो है वो जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो उसकी जो डेड बॉडी है उससे हम डरते हैं, हम उसके करीब नहीं जाते, हमें देखने का हौसला भी नहीं होता, हम हाथ नहीं लगाते कि वो शख्स चूँकि फौत हुआ है तो हम हाथ लगाने से भी डरते हैं। हालांकि हमें मालूम होना चाहिए कि हमने यही कुछ हो जाना है। जिस शख्स को, जिस मैयत को हाथ लगाने से आज हम डरते हैं, हमने यही होना है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। हाथ लगाने से डरना या करीब जाने से डरना, इसकी बजाय इससे इबरत लेनी चाहिए, इससे नसीहत लेनी चाहिए कि ये शख्स मेरा अजीज़, मेरा रिश्तेदार जो अब इस दुनिया में नहीं है, करीब वक्त है कि मैंने भी ऐसे ही हो जाना है। लोगों ने इसी तरह मेरे आसपास खड़े होना है, लोगों ने यूं ही गमगीन होना है, और लोग यूं ही मेरे जाने की बातें करेंगे। तो इसको नसीहत लेते हुए, नसीहत पकड़ते हुए अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहिए। अपने वो उमूर जो रोज़मर्रा के हैं और जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह ताला की नाफरमानियों पर मबनी हैं, उनको बदलना चाहिए, रास्ता दुरुस्त करना चाहिए। सिर्फ डरना, और इसलिए डरना कि पता नहीं जब ज़िंदा थे तो बड़े मेरे करीब थे, अब पता नहीं वो क्या हो गए हैं, तो नहीं। इसलिए इस तरह डरना या दूर रहना, इसके बजाय अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उस्मान इब्न मज़ऊन को बोसा देते हैं। तो इससे मालूम ये हुआ कि मैयत को छूना, मैयत का चेहरा देखना, बोसा देना, उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसी तरह एक आम गलत फहमी, और वो इतनी बड़ी गलत फहमी है और एक बड़ी तादाद में मुसलमानों में पाई जाती है, और उसकी यानी आप अंदाज़ा करें कि उसकी कोई वजह नहीं है, कोई दलील नहीं है, लेकिन गलत फहमी इस कदर है कि ख़ास तौर पर हम देहातों में जाएं तो एक बड़ी तादाद उस पर अमल पैरा है। और वो ये है कि जब कोई शख्स फौत हो जाता है तो फौत होने वाला अगर मर्द है तो उसका निकाह उसकी बीवी से टूट जाता है। अगर फौत होने वाली बीवी है तो बीवी का निकाह ज़ाहिर मर्द से टूट जाता है। तो जब ये निकाह टूट जाता है तो अब ये दोनों एक दूसरे के लिए महरम नहीं रहे, ये गैर महरम हो चुके। बल्कि ना सिर्फ ये गैर महरम हो चुके, ये इससे भी कोई अगली चीज़ हो चुके। ये इसलिए कि अकीदा ये है कि अगर कोई शख्स, कोई खातून फौत हो गई तो जो उसका शौहर है वो उसके जनाजे के साथ भी बाकी मर्दों के साथ मिल के नहीं जा सकता, बल्कि उसको कुछ 30-40 कदम पीछे रहना पड़ेगा। वो साथ ना चले, वो पीछे रहे। वो 30 कदम है या 40 कदम है, ये जितने भी कदम है, एक आम गैर महरम आदमी जो आम आदमी है, आम मुसलमान है, जिससे इस खातून का कभी रिश्ता नहीं रहा, वो तो साथ चले, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन वो शख्स जिसने ज़िंदगी गुजार ली, जिसका कुर्बत का सबसे ज़्यादा रिश्ता इस खातून से था, वो आज 30-40 कदम पीछे चले। दलील इसकी कोई नहीं है, दलीलें सारी अकली हैं। मैंने एक चीज़ सोची, मैंने कह दी और उस पर अमल हो गया। जबकि दुरुस्त बात यह है कि ये निकाह नहीं टूटता। इस माने में ये निकाह नहीं टूटता कि ये रिश्ता अब ये मियाँ बीवी नहीं रहे। और अगर ये मियाँ बीवी नहीं रहे तो हज़रात गिरामी कदर, सवाल ये है कि यह खातून जब इद्दत गुजारती है तो ये किस बात की गुजारती है?
और जब ये मियाँ बीवी नहीं रहे तो जब इसके विरासत में से इस खातून को हिस्सा मिलता है या ये हिस्सा मांगती है तो ये किस बात का मांगती है? इस बीवी को इस शौहर की विरासत में से हिस्सा क्यों दिया जाता है जबकि इनका तो ताल्लुक बाकी नहीं रहा था, ये तो मियाँ बीवी नहीं रहे थे, तो फिर ये हिस्सा किस बात का है? जबकि दुरुस्त बात ये है, दुरुस्त बात ये है कि न सिर्फ ये रिश्ता इस तरह करके नहीं टूटता, ये मियाँ बीवी का रिश्ता कि ये एक दूसरे के लिए गैर महरम हो चुके हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि दुरुस्त बात यह है कि ये शौहर अपनी बीवी को और बीवी अपने शौहर को गुस्ल दे सकती है। आप अंदाज़ा कीजिए शरीयत और अकली बातों का, यानी सुनी सुनाई बातें कहाँ खड़ी हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन कहाँ खड़ा है। हम एक शौहर को बीवी के करीब भी नहीं आने देते कि वो जनाजे में भी हट के चले, जबकि दीन हमें ये बताता है कि ये शौहर अपनी बीवी को गुस्ल देना चाहे तो इसके लिए जायज़ है, ये गुस्ल दे सकता है। बीवी अपने शौहर को गुस्ल देना चाहे तो वो दे सकती है, ये जायज़ है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि आप बक़ीअ गरक़द से, जिसको हम जन्नतुल बक़ी कहते हैं, जनाजा पढ़ के लौटे और जब घर तशरीफ़ लाए तो अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के सर में दर्द था और कह रही थी हाय मेरा सर। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी भी यही सूरत हाल है, मेरे सर में भी दर्द है, हाय मेरा सर। और फिर साथ ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे वमा दर्रकी लो मुत्त क़ब्ली, आपका क्या नुकसान है अगर आप मेरे से पहले फौत हो जाती हैं। फ़ग़स्सलतुकी, यानी अगर आप मेरे से पहले फौत हो गई। ये कौन कह रहे हैं? ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं अपनी महबूब बीवी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि अगर आप मेरे से पहले फौत हो गई फ़ग़स्सलतुकी, तो मैं तुम्हें गुस्ल दूंगा, वकफ़नतुकी, और मैं तुझे कफन पहनाऊंगा, कफन दूंगा, वसल्लैतु अलैकी, और मैं तेरा जनाजा पढ़ूंगा, वदफ़नतुकी, और मैं तुझे दफन भी करूंगा। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अम्मा जी आयशा से फरमाते हैं कि अगर तू मेरे से पहले फौत हुई तो मैं तुझे गुस्ल भी खुद दूंगा। ये हदीस मुबारका है और सही सनद के साथ है, सही तौर पे साबित है। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं या उन्हें ये खुशखबरी देते हैं अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को गुस्ल देने तक की और उन्हें कफन तदफीन की, कफन देने की, तो ये अकीदा कहाँ से आया है कि शौहर और बीवी का निकाह ख़त्म हो जाता है, वो उसको देखे ना, वो उसकी मैयत को छुए ना, वो उसके दूर होके उससे चले। और अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर है कि जब मैयत मुबारक पड़ी थी तो सहाबा किराम परेशान थे कि अब क्या किया जाए, गुस्ल कैसे दिया जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कपड़े उतारे जाएं कि ना उतारे जाएं, इस कश्मकश में थे। ऊँग आई और फिर ये बताया गया कि नहीं, कपड़ों के ऊपर से गुस्ल दे दे। और हदीस में आता है कि सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कपड़े पहने हुए ही गुस्ल दिया, कपड़ों के ऊपर से आपके जिस्म को मलते रहे, पानी डालते रहे और मलते रहे। अम्मा जी आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं अगर हमें उस बात का इल्म होता जिसका इल्म बाद में हुआ तो सवाए बीवियों के हम किसी को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल न देने देती, यानी हम बीवियां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल देती, किसी और को गुस्ल न देने देती। और फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वसीयत फरमाते हैं अपनी बीवी अस्मा बिनत उमैस को। और अस्मा बिनत उमैस जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फौत हुए, मुत्ता इमाम मालिक में ये रिवायत मौजूद है और ये इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला इब्न अबी बकर हैं। हज़रत अस्मा बिनत उमैस ने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गुस्ल दिया। गुस्ल दिया और गुस्ल देने के बाद जब बाहर निकली तो मुहाजिर सहाबा किराम मौजूद थे, तो उनसे पूछा
कि मैं रोज़े से हूँ और सर्दी भी बड़ी शदीद है, क्या मुझे, चूँकि मैंने गुस्ल दिया है अबू बकर सिद्दीक़ को, तो क्या उनको गुस्ल देने के बाद मेरे लिए गुस्ल करना ज़रूरी है? तो सहाबा ने कहा कि नहीं, ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ इससे भी ये साबित हुआ कि अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को किसने गुस्ल दिया? हज़रत उनकी बीवी हज़रत अस्मा बिनते उमैस ने। और इसी तरह बहकी में ये रवायत मौजूद है, अन्ना फ़ातिमता बिनते रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ालत, हज़रत फ़ातिमा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा, उन्होंने कहा, या अस्मा इज़ा अना मित्तु फ़अग़सिलनी अंति व अली इब्न अबी तालिब। कहा कि अस्मा, जब मैं फौत हो जाऊं तो मुझे गुस्ल तूने देना है और मेरे शौहर अली इब्न अबी तालिब ने। गोया कि वसीयत फरमाई कि मेरे फौत होने के बाद मुझे गुस्ल। और ये किसको वसीयत फरमा रही हैं? कौन अस्मा हैं? ये वही अस्मा बिनते उमैस हैं, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी, उन्हीं को वसीयत कर रही हैं। और कौन? हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा। हम आज यहाँ खड़े होके हम ख़ानदानों को अलग अलग करने पर हमारी ड्यूटी है। हम पूरा ज़ोर और पूरी सलाहियतें लगाते हैं कि नहीं, जो अबू बकर सिद्दीक़ का ख़ानदान था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो और जो ख़ानदान नबूवत था वो, ये तो दुश्मन थे आपस में। हम यहाँ दुश्मनियाँ ढूंढते हैं, हम यहाँ ये बताते हैं कि ये ख़ानदान इस ख़ानदान के हक़ मारा करता था, नऊज़ बिल्लाह। और ये हज़रत, आपने सुन रखा होगा, अगर आप सोशल मीडिया देखते हैं कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा का हक़ मार लिया था, नऊज़ बिल्लाह। और बबांगे दोहल कहते हैं, इंतहाई जुर्रत और बेबाकी से कहते हैं। और ताल्लुक़ ये है कि इसी अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बीवी, उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही बेटी फ़ातिमा तो ज़हरा वसीयत करती हैं कि अस्मा, जब मैं फौत हूँ तो मुझे गुस्ल किसने देना है? आपने और मेरे शौहर अली ने। अब मुझे बताइए, जब ख़ानदानों में दुश्मनियाँ हों तो ये वसीयतें की जाती हैं। और दुश्मनियाँ भी छोड़ें, जब मोहब्बत, अकीदत और सालहियत और नेकी एक उरूज को ना पहुंची हो तो क्या इस तरह की वसीयतें की जाती हैं? क्या ये वसीयतें उस वक्त नहीं की जाती जब मोहब्बतें बहुत हों, जब नेकी और तकवा उरूज पर हो? तो ये तो तब की जाती हैं। और फिर कभी हम लेके बैठ जाते हैं ख़ानदान उमर को, और उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो उमर हैं जब अब्दुल्ला इब्न उमर ने मुतालबा किया कि अब्बा जान, मेरा वजीफ़ा हसनैन के बराबर करिए, उनका ज़्यादा है, मेरा कम है। तो वालिद उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बेटा, जब तुम्हारा ख़ानदान और तुम्हारे नाना उनके ख़ानदान और उनके नाना जैसे होंगे तो उतना वजीफ़ा कर दूंगा। उस उमर को इस ख़ानदान नबूवत से इख्तिलाफ और दुश्मनी दिखाई जाती है। और वो उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मुहासरे में थे, जब बागियों ने घेराव किया हुआ था, तो ये हसनैन जाके उस उस्मान का पहरा देते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो बात सूरत मौजू ये नहीं है, कहने की बात ये है कि ये मोहब्बतें, ये रिश्तेदारियाँ, ये अक़ीदतें मौजूद थीं जिसको आज बेबुनियाद और मन घड़त रवायात की बुनियाद, और वो रवायात भी तारीख़ी, हदीस की नहीं, तारीख़ी रवायात की बुनियाद पर आप उठा के उसको इख्तिलाफ़ात में बदल देते हैं। तो बात सूरत यहाँ हज़रत फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अस्मा बिनते उमैस और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में वसीयत करती हैं कि मुझे गुस्ल तुम लोगों ने देना है। और हदीस में आता है फ़ग़स्सलहा अलीयुन व अस्मा रज़ी अल्लाहु अन्हुमा। और फिर जब फ़ातिमा फ़ौत हुई तो उनको गुस्ल
हज़रत अली और हज़रत उस्मान ने दिया। और फिर इसी तरह अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको उनकी बीवी उम्मे अब्दुल्ला गुस्ल देती हैं। तो मसला ये साबित होता है, बात ये तय पाती है कि अगर कोई शख्स शौहर है और वो फौत हो जाता है तो बीवी से उसका रिश्ता नहीं टूटता, वो उसके लिए गैर महरम नहीं हो जाती। वो उसका चेहरा देख सकती है, वो उसके चेहरे को छू सकती है, वो उसको गुस्ल दे सकती है। और इसी तरह शौहर अपनी बीवी के बारे में, तो ये बात बेबुनियाद है कि वो शौहर जो है वो चेहरा ना देखे या वो जनाजे के भी साथ ना चले, वो दूर होके चले, तो इस बात की कोई सनद नहीं है। इसी तरह अगर कोई शख्स, हाँ ये तो मियाँ बीवी का मामला है, लेकिन अगर बाकी जो महरम रिश्तेदार हैं उनमें ऐसा नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई खातून फौत हो जाती है तो उसका महरम, उसका बेटा भी उसका महरम है, तो बेटा अपनी वालिदा को गुस्ल नहीं देगा, भाई अपनी बहन को गुस्ल नहीं देगा, बहन अपने भाई को और वालिदा अपने बेटे को गुस्ल नहीं देगी। यानी ये जो देखिए, अंदाज़ा करें, हमारे आज के अकीदे के मुताबिक वालिदा को भी पूरा हक़ है, बेटे को भी पूरा हक़ है, बल्कि ज़्यादा हक़ है, बहन को पूरा हक़ है, इन सारों को ये हुकूक हासिल हैं, लेकिन शौहर को नहीं है, बीवी को नहीं है। तो बाहर सूरत ये जो महरम रिश्ते हैं ये गुस्ल नहीं दे सकेंगे। और बिलउमूम कोई मर्द किसी खातून को गुस्ल नहीं देगा सिवाय शौहर के, और कोई खातून किसी मर्द को गुस्ल नहीं देगी सिवाय बीवी के। हाँ, अलबत्ता उलमा ने इस बात की गुंजाइश रखी कि अगर कोई बच्ची फौत हो जाती है, नाबालिग बच्ची है, 4-5 साल की है, और बीवी है नहीं या कोई ऐसी सूरत बनती है, तो वालिद उस बच्ची को गुस्ल दे सकता है। तो बात सूरत बुलूगत की हालत में महरम रिश्तेदारों में से सिवाय मियाँ बीवी के कोई एक दूसरे को गुस्ल नहीं दे सकता। अब ये जो गुस्ल है ये तो यहाँ तक है। मैंने असल में जब इस मौजू का आगाज़ किया तो ये उस वक्त की बात है जब कोरोना था और कोई शख्स फौत हो जाता था तो कोई गुस्ल नहीं देता था। तो मैंने इस जज्बे से इस मौजू का आगाज़ किया था कि गुस्ल देना हमें सबको आना चाहिए, हम सबको आना चाहिए। ये मौलवी साहब की ड्यूटी नहीं है कि हम देखें कि अब मस्जिद में भागें, मौलवी साहब हैं नहीं, या मौलवी साहब कोरोना से डर गए, उनकी भी जान है, वो कहते मैं भी गुस्ल नहीं देता, जैसे आपकी जान है ये मेरी भी जान है, मैं तो नहीं देता, तो क्या करें। तो हमें गुस्ल देना आता हो, या कोई और वजह बन जाए, कहीं ऐसी जगह पे आप मौजूद हैं जहाँ कोई ऐसा शख्स मौजूद नहीं है, तो हमें गुस्ल देना आना चाहिए। इस जज्बे के तहत मैंने इसका आगाज़ किया था। तो देखिए, गुस्ल देना, जो मैयत को गुस्ल देना है, ये इंतहाई सादा है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, ये हर बंदे को बड़ी आसानी से समझ आने वाली बात है। असल में मसला ये नहीं है कि हमसे गुस्ल हम दे नहीं सकते या हमें वो आता नहीं है, असल ये है कि हम सीखना नहीं चाहते। जो मैंने आगाज़ में बात की कि हमें मैयत के करीब जाने से डर लगता है और हमें वो बड़ा अजनबी लगता है कि हम मैयत के बाजू को पकड़ें, उसके चेहरे को हाथ लगाएं, उसके मुंह में पानी डालें, उसको कुल्ली करवाने की कोशिश करें, उसके नाक में पानी लगाएं, हमें ये अच्छा नहीं लगता, हमें डर लगता है। तो असल वजह ये है, वरना गुस्ल का तरीका इतना सादा है। यानी सबसे पहले आपने ये करना है, अगर आप गुस्ल दे रहे हैं तो आप अपने हाथ पे कोई कपड़ा बांधिए, और वो आम तौर पे जब जो कफन का कपड़ा होता है उसमें वो कपड़े मौजूद होते हैं हाथ पे लेने के लिए, आप हाथ पर डालिए और इस मैयत को अच्छी तरह इसका इस्तंजा करवा दीजिए। यानी आगे और पीछे से अच्छी तरह इसका इस्तंजा करवा दें, और पेट को, मैयत के पेट को भी हल्का हल्का दबाएं, ताकि अगर बाद में जब आप कफन पहना दें और तदफीन के लिए लेके जाएं, तब अगर कोई इम्कान हो कोई बोलो ब्राज निकलने का, तो वो पहले ही वो इम्कान ख़त्म हो जाए। तो सबसे पहले पेट को हल्का हल्का दबा के अच्छी तरह इस्तंजा करवा दें। इस्तंजा हो गया, और उसके बाद जिस तरह वुज़ू किया जाता है, जैसे वुज़ू किया जाता है, ये वुज़ू तो सबको आता है ना, सबको मालूम है ना, उसी तरह मैयत को वुज़ू करवा दें। अब सवाल यह है कि कुल्ली तो वो ज़ाहिर पानी आगे लेके मैयत बाहर नहीं फेंक सकती, तो आप हाथ के साथ या रुई के साथ यहाँ होंठों को अंदर पानी लगा दें, इसी तरह नाक में पानी। तो बाकी तो आप मसा भी करवा सकते हैं, आप बाजुओं को भी धुला सकते हैं, पाँव भी धो सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं।
तो वज़ू की तरह वज़ू करवाना है, और वज़ू करवाने के बाद सर पे पानी डाल देना है। और ये पानी कौन सा होगा? बेरी के पत्तों का, जो हदीस मुबारका में आता है। पानी गर्म करके, नीम गर्म पानी जिसमें बेरी के पत्ते डाले हुए हों, तो ये सर पे डाल दें। सर पे डालने के बाद मैयत की दाईं तरफ डाल दें और उसके बाद बाईं तरफ डाल दें। ये गुस्ल है। और जब आप आखिरी दफ़ा पानी डालें तो उसमें कोई खुशबू, काफूर या कोई खुशबू उसमें मिला लें, ताकि जो बॉडी है, जो मैयत है, उससे खुशबू आती रहे, कोई बदबू का कोई अंसर बाकी ना रहे उसमें। तो ये गुस्ल है। और ये पानी जो बहाना है, ये 3 दफ़ा, 5 दफ़ा, 7 दफ़ा बहाया जा सकता है ज़रूरत के तहत। इससे ज़्यादा भी ज़रूरत हो तो इससे ज़्यादा दफ़ा भी बहाया जा सकता है। तो गुस्ल का तरीका इतना है, ये गुस्ल है। अब मुझे बताइए, मैं अगर आप सारे दोस्तों से पूछूं तो कि एक शख्स हाथ खड़ा करके मुझे बताया कि मुझे नहीं समझ आया, मैं नहीं करवा सकूंगा। अगर कोई शख्स हिम्मत बांधे, जुर्रत करे, तो कौन है जो कहे कि मैं नहीं करवा सकता, मुझे तो समझ नहीं आई। इतना सादा गुस्ल देना है तो हम गुस्ल नहीं देते। यानी हमने ये समझ रखा है कि ये हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम नहीं है। हमारा काम क्या है? कारोबार करना। हमारा काम क्या है? सहूलतें लेना अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। हमारा काम क्या है? अच्छा घर बनाना। ये सारे जो काम हैं जो हमें अच्छे नहीं लगते, ये किनके हैं? ये मौलवी साहब के। और जब बात हो हमारे नज़रियात की तो फिर हम कहते हैं आप ठेकेदार हो इस्लाम के। आप ठेकेदार ना बनो, हमें भी इस्लाम का बड़ा पता है। नज़रियात की बात हो तो फिर हम ठेकेदार, हम खुद ठेकेदार। जब गुस्ल देना हो तो फिर मौलवी साहब दिलाएं। ये गुस्ल हमें आना चाहिए। मैं कोई ताने नहीं दे रहा, मैं एक बात समझा रहा हूँ कि ये दीन के वो बुनियादी चीज़ें हैं जो हम सबको आनी चाहिए। ये मुझे भी आनी चाहिए, ये आपको भी आनी चाहिए। फौत होने वाले अफराद मेरे घर से हो सकते हैं, आपके घर से हो सकते हैं। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। मेरे अजीज़, आपके अजीज़, तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए। और अगर कोई मैयत ऐसी है, जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ या कोई आग लग गई, किसी शख्स को आग में झुलस गया, जिस्म के बॉडी के हिस्से हो गए, टुकड़े हो गए, तो उस सूरत में जितना हिस्सा सलामत हो उस पर गुस्ल दे दीजिए, और जो सलामत ना हो तो यम्मुम करवा दीजिए, काफ़ी हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये गुस्ल का तरीका है कि अगर एक शख्स गुस्ल दे तो कैसे दे, ये सुन्नत के मुताबिक है। और इससे अगली बात, चूँकि वक्त ख़त्म हो चुका, मुझे मेरे पिछली दफ़ा भी को 5 मिनट ऊपर हो गए, तो मुझे बाकायदा ये बात पहुँचती है कि वो आप लेट कर देते हैं। तो मैं बात यहाँ ख़त्म करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला अपने अगले खुतबात में कि वज़ू जो बंदा गुस्ल देता है, क्या वो ख़ुद गुस्ल करेगा कि नहीं करेगा? गुस्ल देने वाला, उसके लिए करना ज़रूरी है, मुस्तहब है या ज़रूरी नहीं है? और इसके बाद जनाजा कैसे पढ़ा जाएगा? और मैयत जब घर में मौजूद होती है तो हमारे लोग इज्तिमाई दुआ करवाते हैं, करवानी चाहिए कि नहीं करवानी चाहिए? तदफीन का क्या तरीका है? तदफीन कैसे हो? कब्र कैसी होनी चाहिए? तो ये सारे मसाइल इंशाअल्लाह अपने आइंदा खुतबा में ज़िक्र करूँगा। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।